हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक पूरी मंथली की सीरीज है, जिसमें आज का टॉपिक जो है वो हमारा जून रहेगा। तो जून के जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो इसमें आपका पहला ही क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किसे मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो जो आपकी क्लाउड शिनबाम है, क्लाउड शिनबाम को आपका मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है। इसी के साथ आगे आएगा आपका नेक्स्ट कि 1 जून 2024 को भारत की तन्वी शर्मा ने किस देश में आयोजित वान इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता है। तो वो जर्मनी ने जीता है। किसने? भारत की जो तन्वी शर्मा है, उन्होंने जर्मनी देश में आयोजित वान इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला का एकल खिताब जीता है, ठीक है। और कब? तो 1 जून को। इसी के साथ आगे रहेगा आपका कि हाल ही में किस संस्थान ने निवेशों के लिए जटिल वित्तीय अवधारणा को सरल बनाने के लिए मोबाइल ऐप साथी 2 लॉन्च किया है। तो जो मोबाइल ऐप साथी 2 है वो सेबी ने लॉन्च किया है, यानी कि एसबीआई ने। किसने जो लॉन्च किया है? एसबीआई ने, ठीक है। आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 3 जून 2024 को किसने हेती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो 3 जून 2024 को हेती के जो नए प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ ग्रहण की है वो आपके गैरी कॉनेल हैं। कौन है? गैरी कॉनेल, ठीक। उसी के साथ नेक्स्ट है कि हेला टामस्टाडेट को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो ये जो आपके हेला हैं, इनको आइसलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है। इसी में आगे आएगा आपका कि 4 जून 2024 को किस देश ने हथियार रहित मिंटमैन तृतीय अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परिचालन परीक्षण किया है। यानी कि वह कौन सा देश है जिसने 4 जून को जो हथियार रहित जो आपकी मिंटमैन तृतीय है अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका कहाँ पर सफल परीक्षण किया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने सफल परीक्षण किया है, ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की थी। तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम, ये एक नई पहल स्टार्ट की उन्होंने, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे रहेगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाने हेतु 3 जून 2024 को किसके साथ एक समझौता विज्ञापन हस्ताक्षर किए थे। तो जो आपकी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, तो उसमें जो स्कूल शिक्षा विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए जो संस्थान ढांचा बनाने हेतु जो 3 जून को जो नेशनल बुक ट्रस्ट, किसके साथ? नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ एक समझौता पर सिग्नेचर किए हैं, ठीक है। आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने सभी खाद्य व्यवसाय संचालक FBOS को फ्रूट जूस के लैब और विज्ञापनों से 100% फलों के रस के किसी भी दावे को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश जारी किया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा, काफ़ी ऐसे जूस के और जो फ्रूट जूस के जो प्रोडक्ट हैं उन पर लिखा होता है कि 100% आपका रियल जूस है। तो इस तरीके का जो मैटर है उसे हटाने के लिए तत्काल जो निर्देश जारी किया गया है वो आपका फसाई ने किया है। फसाई की फुल फॉर्म क्या है? तो वो है आपकी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में विकसित किए गए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के कंप्यूटेशन फ्लूइड डायनेमिक यानी कि CFD सॉफ्टवेयर को क्या नाम दिया गया है। तो ये जो आपका इसरो का जो आपका CFD है सॉफ्टवेयर जो है, उसका जो नया नाम दिया गया है वो है आपका पैरेलल रेंज सॉल्वर फॉर एयर स्पेस व्हीकल एयरोथर्मोडायनामिक एनालिसिस। काफ़ी लंबा नाम है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म इसकी है PRAVAHA, PRAVAHA, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? पैरेलल रेंज सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनामिक एनालिसिस, ठीक है।
आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस संस्थान द्वारा पैरेलल रेंज सॉल्वर फॉर इस एयरोस्पेस व्हीकल एयरोथर्मोडायनामिक एनालिसिस नामक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स जो है सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। तो ये आपका VSS के द्वारा किया गया है। इसमें संस्थान पूछी गई है, पहले क्वेश्चन आपका अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। इसमें पूछा गया है किस संस्थान से ये किया गया है, तो ये आपके इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने IRV इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट तथा MMK टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड में किस कंपनी के 24% यूनिट होल्डिंग के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। तो ये कौन सी कंपनी है, तो ये है आपकी सिंट्रा। कौन सी है, सिंट्रा है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट रहेगा आपका कि कर्नाटक के होस्टरेटी में स्थित गुडलिप्पा हेलिकेरी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा किसी 2024 के प्रतिष्ठित गुडलिप्पा हेलिकेरी पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो वो आपके सिद्धलिंग पट्टन सेठी हैं। कौन है, सिद्धलिंग पट्टन सेठी को इसके लिए चुना गया है पुरस्कार के लिए। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5 जून को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S कृष्णन ने स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के उद्घाटन के दौरान किस ऐप का शुभारंभ किया है। तो ये जो आपके S कृष्णन सचिव जो हैं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो सचिव हैं S कृष्णन, उन्होंने स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के उद्घाटन के दौरान एयर प्रभा नामक एक ऐप लॉन्च किया है, एयर प्रभा। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की जो थीम थी वो थी आपकी भूमि पुनरुत्थान, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव। क्या है इसकी थीम, भूमि पुनरुत्थान और मरुस्थली और सूखे से बचाव। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी सिफारिश के पश्चात 17वीं लोकसभा का विघटन कर दिया है। तो जो हमारी द्रौपदी हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश के पश्चात 17वीं लोकसभा का विघटन कर दिया है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि हाल ही में किसी संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड समिट ऑन द फार्मेनेंस सोसाइटी 2024 के चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो आपका DCCOT यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्स जो होता है, उसके जरिए जो है संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2024 के चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको, तो CDOT को। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT धारवाड़ के शिक्षकों और छात्रों की एक टीम ने IIT हैदराबाद के THAN यानी कि TIHAN फाउंडेशन के वित्त पोषण सहयोग से कौन सा ड्रोन विकसित किया है। तो इन्होंने जो IIT संस्थान आपकी धारवाड़ है, वहाँ के शिक्षकों ने हैदराबाद के IIT के साथ मिलकर ये आपके जो थियान फाउंडेशन है उसके साथ मिलकर उन्होंने अग्नि बचाव सहायक ड्रोन को विकसित किया है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने सऊदी अरब में लाल सागर के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित सेवराह द्वीप पर किसकी खोज की है। तो सेवराह द्वीप पर जो आपकी है जीवित स्ट्रोमेलोलाइट्स क्या है, जीवित मेटोलाइट्स है, उसकी खोज की गई है। और इसकी खोज कहाँ पर की गई है, तो सऊदी अरब में लाल सागर पर। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि हाल ही में किसमें 2 खरपतवार नाशक सहिष्णु बासमती चावल की किस्मों को व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया है। तो जो 2 खरपतवार नाशक जो HT बासमती चावल है वो किसने, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसकी किस्म जो है उन्हें व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की हेड रेस टनल का उद्घाटन किया है। इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो जल विद्युत परियोजना है इसका जो निर्माण है वो आपका SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है नेपाल में। ठीक है, अरुण 3 का जो निर्माण किया जा रहा है टनल का वो किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, तो वो आपका SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि 6 जून 2024 को भारत एवं कतर के मध्य निवेश पर संयुक्त कार्यबल यानी कि
संयुक्त कार्यबल ITFI की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसकी जो प्रथम बैठक है वो आपकी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। आई होप आपको क्वेश्चनों का लेवल पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट है कि 5 जून 2024 को कौन सी भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एक नए अंतरिक्ष यान की प्रारंभिक चालक दहल परीक्षण उड़ान में यान को चलाने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो जो अंतरिक्ष कौन सी ये भारतीय हैं, तो ये आपकी सुनीता विलियम्स बन गई हैं। भारतीय मूल की अमेरिका अंतरिक्ष यात्री का एक नई अंतरिक्ष यात्री के रूप में चालक परीक्षण उड़ान में यान को चलाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो सुनीता विलियम्स। ठीक है, इसी के साथ आगे है कि 4 जून को कौन अंतरिक्ष में 100 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो जो आपके अलेक कोनोनकेनो हैं वो आपके 1000 दिन तक अंतरिक्ष में रहने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि 5 जून को 2024 को किस राज्य के नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये जो आपके नागी पक्षी अभयारण्य है और नकटी पक्षी अभयारण्य ये आपके बिहार के हैं और इन दोनों को ही आर्द्र भूमि संरक्षण में रख दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। ठीक है, आगे है कि 5 जून 2024 को NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी कि NIPL ने पेरू में UPI जैसी वास्तविक समय भुगतान प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए किसके साथ एक साझेदारी की घोषणा की है? तो पेरू के सेंट्रल रिजर्व बैंक BCRP के द्वारा उन्होंने ये साझेदारी की घोषणा की है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5 और 7 जून के मध्य तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का जो आयोजन है वो आपका देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, आगे है आपका कि 5 जून 2024 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने CGST रोहतक आयुक्तालय के आधिकारिक परिसर यानी कि GST का उद्घाटन कहाँ किया है? तो GST का जो उद्घाटन है संजय कुमार ने रोहतक हरियाणा में किया है। ठीक है, आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जून 2024 में सान्या मल्होत्रा ने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024 में किस फिल्म में अपने साथ असाधारण प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो उन्होंने जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार जीता है वो मिसेज फिल्म है MRS मिसेज फिल्म है जो कि सान्या मल्होत्रा है, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। ठीक है, आगे रहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कौन पाकिस्तानी सेना में ब्रिगेडियर बनने वाले पहली अल्पसंख्यक महिला बन गई हैं? तो जो आपकी डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स हैं, डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स वो आपके पाकिस्तानी सेना में ब्रिगेडियर बनने वाली पहली अल्पसंख्यक महिला बन गई हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है 7 जून 2024 को किस प्रसिद्ध भारतीय वन्यजीव जैव वैज्ञानिक का 78 वर्षीय आयु में कर्नाटक के बेंगलुरु में निधन हो गया है? तो ये जो आपके आर्थर थॉमस जॉन सिंह हैं उनका निधन हो गया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि 7 जून 2024 को किसने तीसरा वैश्विक हैकाथॉन HARVINGER हैकाथॉन 2024 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया है? तो वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने ये स्टार्ट किया है और कब? तो 7 जून को। इसी के साथ नेक्स्ट है कि 6 जून 2024 को भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने किस क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करने हेतु एक गठबंधन की शुरुआत की है? तो बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में, किसमें? बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में उन्होंने एक गठबंधन बनाने की श्रृंखला शुरू की है। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट 6वां कि 6 जून 2024 को चंडीगढ़ स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण NCLT ने किसके बीच विलय को मंजूरी दी है? तो ये इसको जो मंजूरी दी गई है वो आपकी एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस को मंजूरी दी गई है। कहाँ पर? तो चंडीगढ़ स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के बीच विलय करने के लिए। ठीक है, आगे है आपका कि मूडीज रेटिंग के अनुसार भारत को वर्ष 2030 तक
500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितना निवेश करना होगा। यानी कि जो हमारे मूडीज रेटिंग है उसके अनुसार भारत को 2030 तक 500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को अपना लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितना निवेश करना होगा, तो 385 बिलियन डॉलर। कितना? 385 बिलियन डॉलर। ठीक है, आगे है आपका कि 7 जून 2024 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। वर्ष 2024 के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय क्या था, थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वो थी आपकी खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे। जो खाद्य सुरक्षा है वो अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट कि 4 से 7 जून 2024 तक भारत और अमेरिका के मध्य 2024 के लिए पहली कमांड एंड कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो कमांड एंड कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बोर्ड की जो बैठक है वो आपकी नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर में आयोजित की गई है। ठीक है, आगे रहेगा इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3 से 6 जून 2024 के मध्य विश्व की सबसे बड़ी दवा प्रदर्शनी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो आपकी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का जो आयोजन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन डिएगो में किया गया है। कहाँ पर? सैन डिएगो में। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन आकलन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा किस एजेंसी के साथ सहयोग किया गया है? तो किस एजेंसी के साथ? तो नेशनल सेंटर फॉर स्पेस के साथ किया गया है, स्टडीज के साथ। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपकी CNES है जो कि फ्रांस में है। इसके साथ जो आपका थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट है तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने इस कंपनी के साथ एजेंसी के साथ सहयोग किया है। तो इस कंपनी का नाम क्या है? नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज जो कि फ्रांस में है। ठीक है, आगे आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी को कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति प्रदान की है? तो 70% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार जो दिवस है वो आपका 9 जून को मनाया गया है। ठीक है, आगे रहेगा कि 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे भारत के प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण कराई है? तो 9 जून को मोदी जी को, किसको? नरेंद्र मोदी जी को द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई है। ठीक है, आगे आता है 8 जून 2024 को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। और विश्व महासागर दिवस का जो विषय यानी कि थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आपकी अवेकन न्यू डेप्थ। क्या है इसकी थीम? अवेकन न्यू डेप्थ। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 8 जून 2024 को किसने मानव रहित हवाई वाहनों के सक्षमता निर्माण प्रशिक्षण और डिजाइन के लिए उत्कृष्टता केंद्र के साथ मिलकर UAS ड्रोन एक्सेलरेशन एंड नेटवर्किंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने? तो स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर। किसने शुरू किया है? स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर यानी कि SIIC के द्वारा। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि 8 जून 2024 को इनाडू ग्रुप और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये कहाँ के थे? तो ये आपके तेलंगाना हैदराबाद के थे। ठीक है, आगे है 6 जून 2024 को किस भारतीय निशानेबाज ने जर्मनी के म्यूनिख में ISSF वर्ल्ड कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो आपकी सरबजोत सिंह है उन्होंने 10 मीटर की जो एयर पिस्टल स्पर्धा है उसमें पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किन देशों को 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 6 जून 2024 को किसने मोनाकाटो के मार्टे कार्लो में आयोजित एक समारोह में EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड का
पुरस्कार जीता है। तो ये जो आपके वेलियन सुब्बुया हैं, कौन है? वेलियन सुब्बुया हैं, उनको मैनाकोटा के मार्टे कार्लो में आयोजित एक समारोह में EBI इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड इन्हें दिया गया है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि 6 जून 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों को किस प्रथा के संबंध में नोटिस जारी किया है? तो नाथा प्रथा के संबंध में नोटिस जारी किया है। ठीक है, आगे रहेगा आपका इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन कि 6 जून 2024 को PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने किसी कंपनी का प्रबंधन निदेशक यानी कि MD और CEO नियुक्त किया है। तो जो समीर बंसल हैं, समीर बंसल को PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के नए MD और CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने एक विशाल 700 मीटर लंबे पैदल यात्री पुल का अनावरण किया है? तो 700 मीटर लंबे पैदल यात्री अनावरण जो किया गया है वो हंगरी में किया गया है। कहाँ पर? हंगरी में। ठीक है, नेक्स्ट है कि 24 जून 2024 को रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के किंग फहद नेवल अकादमी के 76वें प्रशिक्षु कहाँ पर भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण शुकवान रन में शामिल हुए हैं? तो वो आपके दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में ये प्रशिक्षण के लिए शामिल हुए हैं। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश के सिविल सेवकों के लिए मसूरी स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में लोक नीति और शासन पर 5वें सक्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो कंबोडिया देश के सिविल सेवकों के लिए मसूरी स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में लोक नीति और शासन पर 5वें सक्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे आता है आपका कि 26-27 जून 2024 के मध्य किसने झारखंड में धनबाद के निकट अपने डिगवाडीह परिसर में कोयला गैसीकरण में चुनौतियों और अवसरों पर केंद्रित 2 दिवसीय कार्यशाला केयरिंग 2024 का आयोजन किया है? तो वो आपका केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान ने किया है। ठीक है, केयरिंग 2024 का आयोजन। आगे है आपका कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए एक लघु अवलोकन एवं अमेजिंग उपग्रह विकसित करने के लिए किसके साथ अपने 350वीं इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो रक्षा मंत्रालय ने जो वायुसेना के लिए जो एक लघु अवलोकन एवं इमरजेंसी उपग्रह विकसित करने के लिए जो साइन किए हैं इनोवेशन 350 इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस पर, तो वो है आपका स्पेस पिक्सेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आगे रहेगा कि 24 जून 2024 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कहां पर चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट आएगा कि 26 जून 2024 को किसी 18वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो जो ओम बिरला हैं उनको 26 जून को 18वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि 26 जून 2024 को किसने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रो ऑक्सीरेट से रॉकेट यानी कि MR मार्क सौंपा है? तो वो है आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, आगे रहेगा जिसकी फुल फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है आपकी DRDO। नेक्स्ट है कि 26 जून 2024 को कौन सा देश आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो वो आपका पैराग्वे गणराज्य है। ठीक है, आगे आता है कि पुणे में अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के अप्रदूषित जल में किसकी एक नई प्रजाति की खोज की है? तो डाइटम की। किसकी की है? डाइटम की खोज की है, नई प्रजाति की। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट आएगा कि 19 जून 2024 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने किसके लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो चिराग पासवान ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि 19 जून 2024 को किस संगठन ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को उन्नत करने और भविष्य की महामारियों से निपटने की क्षमता में सुधार के लिए 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है? तो एशियाई विकास बैंक ने। ठीक है, आगे आता है
कि जून 2024 को किस संगठन ने यूनिट लिक्विड बीमा योजना को निवेश उत्पाद के रूप में प्रचारित करने पर रोक लगाते हुए एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है? तो भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने। ठीक है, आगे है कि 20 जून 2024 को भारतीय टीम के किस पूर्व क्रिकेटर की कर्नाटक के कोथनूर में मृत्यु हो गई है? तो वो आपके डेविड जॉनसन थे, जिनकी कर्नाटक के कोथनूर में मृत्यु हो गई है। ठीक है, आगे है 20 जून 2024 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने हेतु किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IIIT दिल्ली के साथ समझौते पर साइन किए हैं। आगे है कि 20 जून 2024 को भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बनी विश्व के सबसे ऊंचे आर्क रेल पुल पर ट्रायल रन किया है? तो चिनाब नदी पर उन्होंने ट्रायल रन किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 21 जून 2024 को पुनर्वास महानिदेशालय भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कहां पर रोजगार मेले का आयोजन किया है? तो वायुसेना स्टेशन हिंडन गाजियाबाद में रोजगार मेले का आयोजन किया है। ठीक है, इसके साथ ही आता है कि विश्व जल विज्ञान दिवस की थीम क्या है? तो विश्व जल विज्ञान दिवस की जो थीम है वो है आपकी कि जल विज्ञान सूचना समुद्री गतिविधियों में सुरक्षा, दक्षता और स्थिरता को बढ़ाना। क्या करना? जल विज्ञान सूचना समुद्री गतिविधियों में सुरक्षा, दक्षता और स्थिरता को बढ़ाना। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि 21 जून 2024 को किस संगठन के द्वारा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 जारी की गई है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, आगे आता है कि हाल ही में निष्ठा जैन द्वारा निर्देशित किस भारतीय फिल्म में 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार दिया गया है? तो निष्ठा जैन को जो गोल्डन पुरस्कार दिया गया है तो द गोल्डन थ्रेड के लिए दिया गया है। किसको? द गोल्डन थ्रेड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि 20 जून 2024 को विश्व शरणार्थी दिवस की विषय क्या था? तो जो विश्व शरणार्थी दिवस है उसका जो विषय था वो था कि शरणार्थियों के साथ एकजुटता। क्या? शरणार्थियों के साथ एकजुटता। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के उपलक्ष्य में किस विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो स्वयं एवं समाज के लिए योग। किसके लिए? स्वयं एवं समाज के लिए योग। आगे रहेगा आपका कि 18-19 जून 2024 के मध्य IIT दिल्ली द्वारा दूरसंचार विभाग DOT की किस पहल का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है? तो संगम डिजिटल ट्विन पहल किया गया है। ठीक है, आगे है आपका कि 19-20 जून 2024 के मध्य विश्व बैंक के साथ साझेदारी में पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय ने कहां पर एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास का आयोजन किया है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में ये आयोजन किया गया है। ठीक है, कौन पर? किसके लिए? तो एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन के अभ्यास का आयोजन किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि डाकघर अधिनियम 2023 कब से लागू हुआ है? तो जो डाकघर अधिनियम है वो आपका 18 जून 2024 से लागू हुआ है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट आएगा कि 17 जून 2024 को महाराष्ट्र के किस किसान और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक को मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCCD द्वारा भूमि नायक नामित किया गया है? तो सिद्धेश साकोर। क्या है? सिद्धेश साकोरे जो हैं उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन द्वारा भूमि नायक नामित किया गया है। ठीक है, आगे आता है कि 17 जून 2024 को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 किस थीम के साथ मनाया गया है? तो ये जो आपका विश्व मरुस्थली एवं सूखा रोकथाम दिवस जो है वो आपके भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य, ये इसकी थीम रही है। ठीक है, 16 है आपका कि 16 जून 2024 को किसी लंदन स्थित प्रसिद्ध प्रकाश सेंट्रल बैंकिंग द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक का RBI है उसको रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। वहीं नेक्स्ट है आपका कि 16 जून 2024 को किसने संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो वो आपके
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, ठीक है, जिन्होंने संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही नेक्स्ट है कि 15 जून 2024 को 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है, तो वो मुंबई के महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 13 और 15 जून 2024 के मध्य किस देश में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो इटली में किया गया है। आगे है कि 13 और 14 2024 के मध्य भारत EORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो जो क्रूज पर्यटन सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट आता है कि 4 से 14 जून 2024 के मध्य भारतीय वायुसेना ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में स्थित एलन्स एयर फोर्स बेस में आयोजित किस अभ्यास में भाग लिया है, तो अभ्यास रेड फ्लैग 2024 है, जिसमें मध्य भारतीय वायुसेना ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में एक भाग लिया है, ठीक है, एल्सन एयर फोर्स बेस में आयोजित होगा, ठीक है। आगे आता है कि हाल ही में कौन 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई हैं, तो जो आपकी श्रुति वोरा हैं, श्रुति वोरा आपकी 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई हैं। इसी के साथ क्या 11 जून 2024 को अडानी समूह की रक्षा और एयरोस्पेस इकाई ने ड्रोन मिसाइलों और साइबर प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए किसके साथ एक साझे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक ग्रुप के साथ इन्होंने साइन किए हैं, ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ और नैनीताल जिले के कोशिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव किया है, तो जो जोशीमठ है उसका नाम चेंज करके ज्योतिर्मठ कर दिया है। वहीं नैनीताल का जो कोशिया कुटोली है उसका नाम चेंज कर परग्राम के श्री कैंची धाम कर दिया गया है। क्या कर दिया है? कैंची धाम, ठीक। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि 13 जून 2024 को भारतीय कला और संस्कृति को लोगों तक और अधिक पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और किसके बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो संसद टीवी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ साइन किए गए हैं, समझौता किया गया है, ठीक है। आगे रहेगा आपका कि हाल ही में किस संस्थान ने मोबाइल ऐप NCRV संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज लॉन्च किया है, तो ये जो मोबाइल ऐप है ये आपके राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट आता है आपका कि 14 जून 2024 को विश्व रक्तदाता दिवस 2024 का विषय क्या था, तो जो विश्व रक्तदाता दिवस है उसका जो 2024 का जो थीम थी वो थी आपकी दान का उत्सव मनाने के 20 वर्ष रक्तदाताओं को धन्यवाद। जो दान का उत्सव मनाने के 20 वर्ष रक्तदाताओं को धन्यवाद, ठीक है। आगे है कि 14 जून 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित किस समारोह में भाग लिया है, तो जो रज पर्व है, रज पर्व में राष्ट्रपति द्रौपदी ने भाग लिया है। और ये समारोह कहाँ हुआ है, तो ये समारोह आपका राष्ट्रपति भवन में हुआ है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि 14 जून 2024 को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐतिहासिक मैसूर दशहरा समारोह में हिस्सा लेने वाले किस हाथी की अप्राकृतिक मृत्यु पर जनहित याचिका शुरू की है, तो अश्वत्थामा। किसकी? अश्वत्थामा की जनहित, जो अश्वत्थामा की जो अप्राकृतिक जो मृत्यु हुई है उस पर जनहित याचिका लेना शुरू कर दिया है, ठीक है। आगे रहेगा कि 14 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर G7 शिखर सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर आउटरीच सत्र को संबोधित किया है, तो इटली के अपुलिया में। कहां पर? इटली के अपुलिया में, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट आएगा कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 की विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। आगे है कि विश्व बैंक के द्वारा जारी कंटेनर पार्ट प्रदर्शन सूचकांक में विशाखापट्टनम पोर्ट ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो विशाखापट्टनम पोर्ट ने 18वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है।
आगे है कि ब्रिटेन की किस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने संत थिरुमलाई अलवर की 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति भारत को लौटाने पर सहमति जताई है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। किसने? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो आपकी 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति थी थिरुमगल अलवर की, तो उन्हें वापस करने की सहमति जताई है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि भारत किस वर्ष पहली बार जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो 2025 में जो हमारा भारत है वो पहली बार जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है कि 11 जून 2024 को भारतीय नौसेना का कौन सा स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 में भाग लेने के लिए जापान के सुकोकुवा पहुंचा था? तो कौन सा? तो INS शिवालिक जो है, INS शिवालिक वो जापान और भारत समुद्री अभ्यास 2024 में भाग लेने के लिए जापान के सुकोसुका योकोसुवा में पहुंच गया है शिवालिक। ठीक है, नेक्स्ट है कि पहला इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले कब मनाया गया है? तो पहला इंटरनेशनल डे ऑफ जो प्ले है वो आपका 11 जून 2024 को मनाया गया है। और इसी के साथ जो हमारे जून की जो मिनी मैराथन क्लास थी वो यहीं समाप्त होती है। कंटेंट आपको पसंद आया हो तो चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।